जैसे ही आज की एनर्जी एक्टिवेट हुई, पूरा माहौल अजीब तरीके से भारी हो गया, जैसे कमरे की हवा भी किसी छुपे हुए राज का बोझ उठा रही हो। स्पिरिट ने जो पहला दृश्य दिखाया, वह सीधा तुम्हारे दिल पर जाकर लगा। एक भीड़ है, बहुत लोग हैं, किसी फंक्शन, पार्टी या सोशल गैदरिंग की तरह का माहौल है। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक, हंसी जाक। लेकिन जैसे ही कैमरा झूम करता है, साफ दिखता है कि इस भीड़ के बीच जितनी बातें हो रही हैं, उनमें से आधी तुम्हारे बारे में हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम्हारे अलावा वहां हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। कोई आधा सच, कोई तिरछा सच, कोई पूरी तरह झूठ, कोई मसाला लगाकर बना हुआ वर्जन। लेकिन हर फेस पर भी क्यूरियोसिटी, वही जजमेंट, वह पिटाई फेक सिंपथी की लेयर। स्पिरिट की आवाज गहरी हो जाती है। यह सिर्फ गॉसिप नहीं है, यह तुम्हारे चरित्र पर किया गया अटैक है। और इस बार स्पिरिट तक गुस्से में आ गया है। स्पिरिट सीन बदलता है। एक कॉर्नर में तुम हो, किसी पुराने समय की यादों में तुम्हारे चेहरे पर वह थकान, वह हैवीनेस जो लगातार मिसअंडरस्टूड होने वाले इंसान के चेहरे पर बस जाती है। तुमने लाइफ में बहुत बार लॉस फील किया है, रिश्तों का, ट्रस्ट का, अपनी रेपुटेशन का भी। कभी फैमिली या रिलेटिव्स के बीच मिसजड होना, कभी फ्रेंड्स के बीच गलत तरह से प्रेजेंट किया जाना, कभी किसी एक्स कनेक्शन की वजह से लोगों की नजर में तुम्हारी इज्जत हर्ट होना। ये सब छोटे छोटे घाव अब मिलकर एक बड़ा दर्द बन चुके हैं। स्पिरिट दिखाता है कि रातों में तुम कितनी बार खुद से यह सवाल पूछ चुके हो, मैंने ऐसा क्या किया कि लोग मेरे बारे में इतनी बातें कर लेते हैं? मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं, फिर भी हर स्टोरी में विलन मैं ही क्यों बनता हूं? तुम्हारे अंदर एक पुराना ग्रीफ बैठा है जो तुम्हें मजबूत भी बना रहा है और भीतर ही भीतर थका भी चुका है। इसी ग्रीफ के पीछे स्पिरिट तुम्हें दूसरे विज में ले जाता है। वहां कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार दौड़ दौड़ कर बातें कर रहा है। कभी किसी को मैसेज भेजकर, कभी फोन कॉल पर, कभी किसी की स्टोरी के नीचे कमेंट करके, कभी सल हिंट्स डालकर वो तुम्हारे कैरेक्टर की पूरी कहानी रेडिट कर रहा है। उसे पता है कि तुम फिलहाल डिस्टेंस पर हो, शायद फिजिकली दूर, शायद इमोशनली पीछे हटे हुए, शायद किसी वजह से खुद को प्राइवेसी में रखे हुए। और वही डिस्टेंस उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। तुम्हारी अनुपस्थिति में वही तुम्हारी कहानी का नैरेटर बन बैठा है। वह खुद को विक्टिम दिखाते हुए, अपने दर्द को हाईलाइट करते हुए, हर बात इस तरह ट्विस्ट कर रहा है कि सुनने वालों को लगे, अरे बेचारा बेचारी, इसने तो बस प्यार किया था, गलती तो दूसरे की थी। स्पिरिट की आंखों में गुस्सा साफ महसूस होता है। इन्होंने तुम्हारी काइंडनेस को लाइसेंस समझ लिया, तुम्हारी साइलेंस को कमजोरी, तुम्हारे डिस्टेंस को कमजोरी, तुम्हारे डिस्टेंस को कन्फेशन। और अब तुम्हारे चरित्र पर जो दाग लगा रहे हैं, उसका हिसाब स्पिरिट खुद लेने वाला है। स्पिरिट तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी और इस व्यक्ति की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, जहां लोगों ने समझ लिया कि बस अब कुछ नहीं बचा। तुम भीतर से अभी भी कई सवालों के साथ जी रहे हो। कभी सोचते हो शायद मेरी ही गलती होगी, कभी लगता है शायद मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, कभी सेल्फ डाउट उठता है कि कहीं मैं सच में वैसा तो नहीं जैसा ये लोग बोलते हैं। लेकिन तुम्हारे दिल की गहराई में एक कोमल सी आवाज है जो हर बार विस्पर करती है, तू जानता है तू कौन है, तू अपनी इंटेंशन जानता है, तूने कितनी ईमानदारी से प्यार किया, कितना साफ दिल से इन्वेस्ट किया। यह स्पिरिट देख रहा है। तुम्हारा इनर नोइंग हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आउटर वर्ल्ड की आवाजें इतनी तेज थीं कि कई बार वह इनर वॉइस दब गई। तुम खुद अपनी ही इमेज से डरने लगे। स्पिरिट कहता है कि यही वह पॉइंट था जहां यह पूरी कहानी सिर्फ रिलेशनशिप इशू नहीं रही,
स्पिरिचुअल टेस्ट बन गई। अब स्पिरिट तुम्हें एक नैरो रास्ते पर ले जाता है, जहां पेड़ों के बीच से हल्की हल्की धूप छनकर जमीन पर गिर रही है। यह वो दुनिया है जिसमें तुम अक्सर खुद को सोचते हुए पाते हो। फैंसीज क्या होता अगर वाले सिनेरियोस, ऑल्टरनेट रियलिटीज तुमने भी कई बार सपने में इमेजिन किया है कि काश सच बाहर आ जाए। काश जिसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला है वह खुद पकड़ा जाए। काश एक दिन सबको समझ आए कि असल में किसका हार्ट क्लीन था। तुम कभी कभी यह भी इमेजिन करते हो कि वह व्यक्ति एक दिन तुम्हारे सामने आकर कहे, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना, जो भी बोला, सब गलत था। मुझे अब समझ आया। यह है डे। ड्रीमिंग कोई वीकनेस नहीं। स्पिरिट कहता है यह तुम्हारी सोल की वह याद है जो जस्टिस महसूस करना चाहती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में तुमने प्रैक्टिकल साइड पकड़ ली। चलो, जो हुआ सो हुआ। मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूंगा, खुद को हील करूंगा, हर बात पर रिएक्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी यही मैच्योरिटी स्पिरिट को सबसे ज्यादा प्राउड करती है। इसी के साथ स्पिरिट जूम आउट करता है और दिखाता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो क्या रहा है। बाहरी लेवल पर कोई तुम्हें अवॉइड कर रहा है, रन कर रहा है, तुम्हारे सामने इनोसेंट बनकर कहीं और स्ट्रांग बन रहा है। शायद अचानक गोस्ट हो गया, डिसअपियरिंग एक्ट दिखाया, मैसेजेस का रिप्लाई बंद, सामने पड़ने पर नजरें चुरा लेना। यह सब तुमने देख भी लिया, फील भी कर लिया। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगा कि तुम्हारा अस्तित्व इस व्यक्ति के लिए इनविजिबल हो चुका है। लेकिन स्पिरिट दिखाता है कि इनविजिबल तुम नहीं, सच है। वह व्यक्ति जितना सच से भागता जा रहा है उतना ही स्पिरिट उसकी रियलिटी में सिग्नल्स भेज रहा है। रैंडम गिल्ट, अचानक याद, किसी जगह पर तुम्हारे फेस जैसा कोई, किसी लाइन में तुम्हारे बोले हुए शब्द, किसी सॉन्ग में तुम्हारी एनर्जी। यह भागना बाहर से है, अंदर से नहीं। और यही भागना आज उसके लिए पनिशमेंट बन चुका है, क्योंकि जितना वह भागता है उतना ही स्पिरिट उसे वहीं घुमाकर लाता है जहां से उसने तुम्हारे कैरेक्टर को मिसहैंडलना शुरू किया था। स्पिरिट अब नीचे की लाइन की एनर्जीज दिखाता है। तुम्हारे और उनके बीच जो डिस्टेंस क्रिएट हुई वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी, वह सेपरेशन थी, स्पेस थी, ब्लॉकेज थी। कोई तुम्हारे और उनके बीच में खड़ा होकर इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रहा था, बातें बढ़ाकर ले जा रहा था, आधी बातें पहुंचाकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तुम्हारे हर स्टेप, हर पोस्ट, हर मूव का अपना मीनिंग था, लेकिन बीच में बैठे लोगों ने इन्हें ट्विस्ट करके उनके कानों में कुछ और डाल दिया। देख, ये तो वैसे ही हैं, ये तो अटेंशन सीकर है, ये तो ड्रामा करता है, ये तो इमोशनली अनस्टेबल है, ये तो तुम पर डिपेंडेंट है, ये तो तुम्हें यूज कर रहा है। स्पिरिट दिखाता है कि इस बीच तुम्हारी तरफ से कितने रियल जेस्चर्स गए, केयर, लॉयल्टी, सपोर्ट, लेकिन डिस्टेंस इतना बड़ा हो चुका था कि तुम्हारी असली आवाज वहां पहुंचने से पहले ही किसी और की आवाज से दब जाती थी। इस डिस्टेंस के कारण स्पिरिट अब फाउंडेशन पर फोकस करता है। तुम्हारे लिए रिलेशनशिप का मतलब हमेशा फैमिली, सिक्योरिटी, एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन रहा, चाहे रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप हो या फैमिली सर्कल। तुमने किसी को भी अपने इनर सर्कल में ऐसे ही नहीं लिया। तुमने हमेशा कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ इन्वेस्ट किया। लेकिन जिस व्यक्ति या ग्रुप ने तुम्हारे बारे में बातें बनाई, उनके लिए फाउंडेशन का मतलब कुछ और था। स्टेटस, इमेज, कन्वीनियंस, कंफर्ट। वो यह सोचकर चलते रहे कि जब तक हमें इमोशनली या प्रैक्टिकली फायदा मिल रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही यह पर्सन हमारी कहानी में फिट नहीं बैठता, इसे रिप्लेस कर देंगे, ऊपर से इसे ही गलत घोषित कर देंगे। स्पिरिट को इसी बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा है, तुम्हारे क्लीन दिल को इस्तेमाल करके फिर तुम्ही पर उंगली उठाने की प्लानिंग।
स्पिरिट तुम्हें एक और तेज दृश्य दिखाता है। हाथों में किसी के प्रेयर बीड्स या क्रॉस होठों पर सॉरी का शब्द, लेकिन दिल में क्लैरिटी नहीं। ये वो एनर्जी है जो तुम्हारी तरफ अपोलॉजी लेकर आने की कोशिश कई बार कर चुकी है। कभी कोई ड्राफ्ट मैसेज टाइप किया गया, फिर डिलीट। कभी किसी म्यूचुअल के थ्रू बात पहुंचाने का इरादा बना, फिर ईगो बीच में आ गया। कभी रात में सोने से पहले दिल ने विस्पर किया, कल उससे बात करूंगा, सच बता दूंगा कि क्या क्या कहा गया था। और सुबह होते ही फिर प्रैक्टिकल डर ने कमांड ले लिया। छोड़ो, अब क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे। यह अपोलॉजी हवा में लटकी हुई है, तुम्हारी ओर निकलना चाहती है, लेकिन आकर्षण और डर की रस्सियों में उलझी हुई है। स्पिरिट कहता है कि अभी तक ये लोग तुम्हें सच नहीं बताए, क्योंकि उन्हें डर है कि सच बाहर आया तो उनकी खुद की इमेज टूट जाएगी। इसके बाद स्पिरिट एक प्लेटफॉर्म जैसा सीन दिखाता है। कोई ट्रेन स्टेशन हो सकता है, कोई रास्ता हो सकता है जहां कोई पीछे मुड़कर लास्ट बार देख रहा है और आगे बढ़ रहा है। यह एनर्जी तुम्हारे उस डिसीजन की है जिसमें तुमने खुद से कहा, अब बस अब मैं इस पूरे ड्रामा से बाहर निकलूंगा, चाहे क्लोजर मिले या ना मिले। मैं खुद अपने लिए क्लोजर बनूंगा। तुम्हारी यह पीठ दिखती है, तुम भारी दिल से बट फर्म कदमों से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाम पर जो बातें बन रही हैं वह अभी तक तुम्हारे कानों तक पूरी तरह नहीं पहुंची, लेकिन तुम्हारा इंट्यूशन सब महसूस कर चुका है। तुमने कॉन्शियसली चूज किया है कि मैं पीछे मुड़कर अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगूंगा। जिनकी आंखें सच देखना चाहेंगी वह खुद समझ जाएंगे। मैं स्पिरिट के न्याय पर भरोसा रखूंगा। स्पिरिट अंत में तुम्हें उस एनर्जी पर लाकर खड़ा करता है जिसका नाम है हार्ड दिल पर पड़ा वह धुंधला पर्दा, जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस और मेस्ड अप थॉट्स भरे हुए हैं। तुम्हारे बारे में जो बातें चल रही हैं उन्होंने सिर्फ तुम्हें हर्ट नहीं किया, उन्होंने कई लोगों के दिलों को भी कंफ्यूज किया है। कुछ लोग जो तुम्हें दिल से जानते थे प्रत्याथी, वह अंदर से फील कर रहे हैं कि बातें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई जा रही हैं, लेकिन क्राउड की आवाज में उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे फेवर में बोलना चाहते थे, लेकिन खुद टारगेट बनने के डर से चुप रह गए। और कुछ ऐसे भी हैं जो जानते हुए भी तुम्हारे बारे में गलत बोलते रहे, क्योंकि उन्हें अपने फायदे, अपने एंटरटेनमेंट या अपने ग्रुप लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। यही धुंध स्पिरिट अब उठा रहा है। स्पिरिट की आंखें आग की तरह चमकती हैं। तुम्हारे कैरेक्टर पर जो सवाल उठाए गए वह सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन पर वार नहीं थे, स्पिरिट की चॉइस पर भी इंसल्ट थे। जिस सोल को मैंने साफ दिल दिया, जिसको मैंने एम्पैथी, लॉयल्टी, डेप्थ और सिंसिरिटी की गिफ्टिंग दी, उसे विलन बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह यूनिवर्स टॉलरेट नहीं करेगा। स्पिरिट तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ी है वह यूं ही नहीं, या वही आग है जो अब ट्रुथ को सामने लाएगी। अभी तुम्हें लग सकता है कि सब जानते हैं, बस तुम नहीं जानते कि सबको डिटेल मिल गई है। बस तुमसे सच छुपा लिया गया कि तुम्हारा नाम हर तरफ घूम रहा है। बस तुम्हारी आवाज कहीं नहीं सुनाई दे रही। लेकिन स्पिरिट कहता है जो आज तुम्हें ईशान्य पीछे से डिस्कस कर रहे हैं, कल उन्हीं को सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अभी जो तुम्हारे बिना तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं, कल उन्हें इसी कहानी के हर चैप्टर की जिम्मेदारी उठानी होगी। इस पहले विजन में स्पिरिट सिर्फ इतना साफ कर देता है कि यह पूरा मामला कोई छोटी मोटी नजर लगना या नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। यह इंटेंशनल कैरेक्टर एसिनेशन था, कैलकुलेटेड था, बार बार दोहराया गया था। तुम्हारे पुराने घावों को टारगेट करके तुम्हें इमोशनली वीक दिखाया गया। तुम्हारी सेंसिटिविटी को वेपन बनाकर तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और तुम्हारी साइलेंस को कंसेंट समझकर लोग तुम्हारे ऊपर लेबल लगाते रहे। लेकिन अब एनर्जी बदल चुकी है। स्पिरिट ने तुम्हारे ऊपर से विक्टिम वाली एनर्जी काट दी है
और वॉरियर वाली एनर्जी एक्टिवेट कर दी है। अब जो भी हो तुम्हारे फेवर में अनफोल्ड होगा। सच्चाइयां लीक होंगी, नकली फसाद गिरेंगे, और जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाई थी कि स्पिरिट तक गुस्से में आ गया, उन्हीं के सामने एक एक करके मिरर रखे जाएंगे जहां वे खुद को देखेंगे, ना कि तुम्हें। यहीं से कहानी शुरू होती है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें अभी तक सबने सस्पेक्ट की नजर से देखा है, पर स्पिरिट तुम्हें साफ साफ इनोसेंट और चोजन देख रहा है। अगले विजन में स्पिरिट तुम्हें दिखाएगा कि कौन कौन से चेहरे तुम्हारे बारे में बात करते हुए मास्क पहन लेते थे, कौन कौन से लोग मुस्कुराकर तुम्हारे सामने बैठते थे और पीछे से तुम्ही की रेपुटेशन काट रहे थे, और कैसे स्पिरिट अब खुद उन सारी बातें उनकी ही जिंदगी के सेंटर में रखकर सिरक कर जस्टिस बैलेंस करने वाला है। जैसे ही स्पिरिट ने पिछले विज को बंद किया, हवा की घनघोर खामोशी अचानक टूट गई और तुम्हारे आसपास एक अजीब सी गूंज भर गई, जैसे दूर दूर कहीं किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कुछ फुसफुसाया हो। स्पिरिट ने तुम्हें एक ऊंचे टावर की बालकनी पर खड़ा किया, जहां से पूरा शहर नीचे दिखाई दे रहा था। हर बिल्डिंग की खिड़की में कोई ना कोई बातें कर रहा था, और उनमें से आधी बातें तुम्हारे बारे में थीं। कुछ अधूरी कहानियां, कुछ पूरी तरह से गढ़ी हुई बातें, कुछ जेलसी से भरी हुई धारणाएं, और कुछ ऐसे शब्द जो तुम्हें गिराने के लिए बोले जा रहे थे। स्पिरिट ने गहरी आवाज में कहा कि देख, जिन लोगों को सच पता भी नहीं, उनसे भी तेज बातें चल रही हैं, और अब ये सब तू खुद देखेगा। स्पिरिट ने अपने हाथ के एक तेज इशारे से पूरे शहर की रोशनी बुझा दी, और अचानक पूरा माहौल रात बन गया। तभी एक अकेली रोशनी एक बिल्डिंग पर टिक गई। स्पिरिट ने कहा, यहीं से सब शुरू हुआ। बिल्डिंग के अंदर एक कमरा था जहां 3 लोग बैठे थे, और टॉपिक सिर्फ तुम थे। स्पिरिट ने कमरे का दरवाजा खोला ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे बारे में पहली बार कैसी बात फैलाई गई थी। स्पिरिट ने पहले पर्सन पर स्पॉटलाइट डाली। वह तुम्हारा वही परिचित था जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया था। तुम्हें लगता था कि यह इंसान तुम्हारी साइड लेगा, शायद न्यूट्रल रहेगा, लेकिन स्पिरिट ने दिखाया कि इनसिक्योरिटी इंसानों को कैसे बदल देती है। यह व्यक्ति अपने ही फायदे के लिए तुम्हारी वनरेबिलिटीज को कहानी बनाकर दूसरों के आगे पेश कर रहा था। उसने तुम्हारे पर्सनल मोमेंट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी साइलेंस को एग्जैक्ट तरीके से प्रेजेंट किया ताकि दूसरों को लगे कि तुम अनस्टेबल या ओवरली इमोशनल हो। स्पिरिट वाइसर करता है। देखा, बट्रेल वहीं से आया जहां तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते थे। यह वही इंसान है जिसने तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा कैरेक्टर रिराइट किया। तुम्हारे दिल में एक भारीपन उठता है, लेकिन स्पिरिट कहता है, अभी और देख। अब स्पिरिट की रोशनी दूसरे व्यक्ति पर पड़ती है। यह वह इंसान था जो हमेशा तुम्हारे आसपास कंपटीशन वाली एनर्जी लेकर चलता था। उसके चेहरे पर ओवर कॉन्फिडेंस था, बॉडी लैंग्वेज लाउड थी, और बोलते हुए वह इतना शूर था जैसे उसे सब कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ हो। लेकिन स्पिरिट उसके अंदर झांकने देता है। उस कॉन्फिडेंस के नीचे 2 चीजें बैठी थीं, जेलसी और इंफीरियरिटी। हर बार वह तुम्हें गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करता था। जब वह दूसरों को तुम्हारे बारे में गलत बातें बताता था तो वह अपनी इनसिक्योरिटी को हाइड कर रहा था। स्पिरिट कहता है कि यह लोग कैरेक्टर एसिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही इनके भीतर मिरर की तरह काम करता है। उन्हें तुम में वह सब दिखता है जो वह खुद कभी बन नहीं पाए। और फिर स्पिरिट तीसरे व्यक्ति को दिखाता है, और यहां तुम्हारा दिल एक पल को रुक जाता है। यह वही इंसान है जिसका कनेक्शन तुम्हारी लाइफ में सबसे इंटेंस था। यह वही है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया और तुम्हारे बारे में लोगों को गलत स्टोरीज दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आया तो उसकी अपनी मिस्टेक्स खुल जाएंगी। उसे लगा कि अगर वह तुम्हें प्रॉब्लमैटिक या हार्ड टू हैंडल दिखा देगा तो वह खुद विक्टिम बनकर सेफ रह जाएगा। स्पिरिट गहरी आवाज में कहता है, इन्होंने तुम्हारी काइंडनेस को कमजोरी समझा, तुम्हारी साइलेंस को कन्फेशन
और अब तुम्हारे कैरेक्टर पर जो दाग लगाए गए हैं वह स्पिरिट की नजर से नहीं बचेंगे। इसी क्षण स्पिरिट पूरे कमरे को फ्रीज कर देता है। हवा में तैरते हुए शब्द, अधूरी जेस्चर्स, इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशंस सब रुक जाते हैं। स्पिरिट कहता है, अब मैं तुम्हें इनकी इंटेंशंस दिखाऊंगा। तुम्हें हर चेहरे के पीछे का असली ट्रुथ दिखने लगता है। किसने जेलजी में बोला, किसने इनसिक्योरिटी में, किसने ईगो बचाने के लिए, किसने अपनी फेलियर को छुपाने के लिए। स्पिरिट विस्पर करता है, ये लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, ये लोग खुद के बारे में छुपा रहे थे। फिर स्पिरिट ने पूरा कमरा गायब कर दिया। अगले ही पल स्पिरिट ने तुम्हें एक लंबे अंधेरे हॉलवे में ले जाकर खड़ा किया, जहां दोनों तरफ मिरर्स लगे थे। हर मिरर में तुम्हारा एक अलग वर्जन दिखाई दे रहा था। एक टूटता हुआ, एक लड़ता हुआ, एक हंसता हुआ, एक नाराज, एक शांत, एक राइजिंग वर्जन। स्पिरिट कहता है, लोग जिस वर्जन की बातें कर रहे हैं वह इन मिरर्स का सिर्फ एक हिस्सा है। असल स्टोरी मिरर्स के पीछे है। स्पिरिट एक मिरर में हाथ डालता है और एक नया सीन खुल जाता है। तुम एक रूफ टॉप पर खड़े हो, हवा ठंडी है, आसमान साफ है और नीचे शीके शहर की रोशनियां टिमटिमा रही हैं। स्पिरिट कहता है, यहां तुम्हारी इनर ट्रुथ है, यहां कोई झूठ नहीं पहुंचता। स्पिरिट तुम्हारे चेहरे की तरफ इशारा करता है। वह पुराना दर्द, वह पुराने सवाल, वह लगातार गलत समझे जाने की थकान, सब यहां रॉ दिखाई देता है। स्पिरिट वाइस पर करता है, तुम्हें गलत साबित किया गया, लेकिन तुम्हारी सोल एक भी जगह से गलत नहीं थी। शहर की हवाएं तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती हैं, जैसे तुम्हारे सारे अनअंसर्ड इमोशंस को सुन रही हो। स्पिरिट कहता है, तुम्हारी प्योरिटी ने तुम्हें टारगेट बनाया। लोग भगवान को भी गलत समझ लेते हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अब स्पिरिट रूफ टॉप से नीचे एनर्जी की एक चमक भेजता है सीधे उन लोगों की तरफ जिनके घरों में तुम्हारे बारे में बातें फैली थीं। स्पिरिट तुम्हें दिखाता है कि इन घरों में कौन कौन सी एनर्जीज एक्टिव हैं। कुछ जगह आर्ग्यूमेंट्स, कुछ जगह ट्रस्ट इश्यूज, कहीं केओस, कहीं इंसोमिया, कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन्स। स्पिरिट कहता है, यह पनिशमेंट नहीं, यह कार्मिक बैलेंसिंग है। जिस एनर्जी को इन्होंने ट्विस्ट करके दूसरों में डाला, वही एनर्जी अब इनकी रियल लाइफ में इम्बैलेंस बनकर लौट रही है। अचानक स्पिरिट पूरी रियलिटी को डिसॉल्व कर देता है और तुम्हें एक कॉस्मिक कोर्ट रूम में खड़ा कर देता है। बीच में एक गोल्डन स्केल है। एक तरफ तुम्हारे खिलाफ बोली गई सारी बातें और दूसरी तरफ तुम्हारी इंटेंशंस। स्पिरिट स्केल को हल्का सा छूता है। लाश वाली साइड हवा में ऊपर उठ जाती है, जैसे उसका कोई वेट ही नहीं, लेकिन इंटेंशंस की साइड पूरी तरह नीच तक चली जाती है। इतनी ग्राउंडेड, इतनी हैवी, इतनी प्योर। स्पिरिट कहता है, ट्रुथ हमेशा हैवी होता है और लाई हमेशा हॉलो। अब कोर्ट रूम का बड़ा दरवाजा खुलता है और उन सबके फेसेस अंदर आते हैं जिन्होंने कभी तुम्हारे बारे में गलत बोला था। स्पिरिट एक ह्यूज स्क्रीन पर उनकी कहीं हर बात प्ले कराता है। कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा। तुम देख रहे हो कि कुछ बातें भोलेपन में बोली गई थीं, लेकिन बहुत सी बातें पूरी कैलकुलेशन से बोली गई थीं ताकि उनकी ईगो बची रहे। स्पिरिट कहता है, ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर एक तेज सफेद फ्लेम कोर्ट रूम में उठता है। स्पिरिट कहता है कि यह तुम्हारी सोल ट्रुथ है। जैसे ही फ्लेम उठती है, सारे नैरेटिव्स खुद डलने लगते हैं। तुम्हारे खिलाफ कही गई हर बात राख में बदलकर गिर रही है। स्पिरिट कहता है, यह वो मोमेंट है जहां तुम्हारी रेपुटेशन नहीं, तुम्हारी एसेंस पुनर्जीवित हो रही है। अब स्पिरिट तुम्हें एक जॉइंट लाइब्रेरी में ले जाता है। हजारों किताबें, अनगिनत कॉरिडोर्स और तुम्हारे हाथ में एक फाइल जिसका नाम है WA You You Really Are।
जैसे ही तुम फाइल खोलते हो, पहला पेज चमकता है लॉयल सोल, दूसरा पेज ट्रुथफुल एंड टेंशंस, तीसरा क्लीन हार्ट इन अ डर्टी वर्ल्ड, चौथा मिसअंडरस्टूड नॉट मिसअलाइन, पांचवा स्पिरिट प्रोटेक्टेड। स्पिरिट कहता है दुनिया ने तुम्हें ऐप में जिस तरीके से देखा वह उनकी सीमित नजर थी, लेकिन यह फाइल तुम्हारी असली पहचान है। लाइब्रेरी की हवा अचानक उड़ती है, पेजेस उड़ने लगते हैं और एक पेज तुम्हारे सामने गिरता है। उस पर लिखा है दैट ट्रुथ वॉज नेवर अगेंस्ट यू, दैट ट्रुथ वेज ऑलवेज वेटिंग टू रिटर्न टू यू। स्पिरिट इस लाइन की तरफ इशारा करता है, यही तुम्हारी आने वाली टाइमलाइन है। अब स्पिरिट तुम्हें एक विशाल ऑडिटोरियम में ले जाता है, अंधेरा चारों तरफ, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक स्पॉटलाइट। सारे सीड्स एनर्जी से भरे हुए हैं, तुम्हारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी। वहां वे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बोला था। स्पिरिट घोषणा करता है अब असली कहानी दिखाई जाएगी। एक विशाल स्क्रीन पर तुम्हारी एंटायर सोल जर्नी प्ले होने लगती है। तुम कितना सिंसियर थे, तुमने कितना लॉयल्टी से इन्वेस्ट किया, तुमने कितनी बार खुद को दबाया, कितनी बार दर्द छुपाया, कितना क्लीन हार्ट रखा। ऑडिटोरियम में बैठे लोग जो कभी तुम्हारे बारे में विस्पर करते थे, अब चुप हैं, फ्रोजन हैं, एक्सपोज्ड हैं। खुद उनके भीतर गिल्ट वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि यहां झूठ सरवाइव नहीं कर सकता। अचानक स्क्रीन पर चमक उठती है और एक लाउड क्रैकिंग साउंड ऑडिटोरियम में गूंजती है। वह उसी फासाड़ का टूटना है जो तुम्हारे कैरेक्टर को गलत दिखाकर खड़ा किया गया था। स्पिरिट कहता है अब उनकी कहानियां नहीं चलेगी। अब ट्रुथ बोलेगा। तुम्हारे अंदर पहली बार एक गहरी सांस उठती है, इतनी मुक्त, इतनी साफ, इतनी हल्की कि तुम्हारी सोल डेकेड्स बाद राहत महसूस करती है। स्पिरिट तुम्हारी आंखों में देखकर विस्पर करता है अब वह समय आ चुका है जहां दुनिया तुम्हारे बारे में बनाई गई कहानी नहीं सुनेगी। दुनिया अब तुम्हारा सच देखेगी, और जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में सवाल उठाए थे उन सबको आने वाले दिनों में अपनी ही कही हुई बातों की शर्म महसूस होगी। अब ट्रुथ तुम्हारी ओर लौट रहा है और इस बार इतना लाउड होगा कि पूरी दुनिया सुनेगी। स्पिरिट ने अगले ब्रिज को जिस तरह खोला वह किसी कॉस्मिक लाइटनिंग की तरह था। एक तेज झटका, एक भारी खामोशी, और अचानक हवा में वही पुरानी जली हुई ऊर्जा उठने लगी जो तब पैदा होती है जब किसी सोल के खिलाफ इंटेंशनल गलत बयान फैलाए जाते हैं। स्पिरिट तुम्हें एक विशाल अबंड वेयर हाउस में खींच कर ले जाता है। छत पर टूटी खिड़कियां, हवा की सीटी बजाती आवाज, और जगह बिखरे पुराने कागज, जैसे किसी ने वर्षों की झूठी कहानियां यहां छुपा रखी हो। स्पिरिट विस्पर करता है यह वह जगह है जहां तुम्हारे बारे में फैली सब बातें एनर्जेटिकली बनी थीं। यहीं पर सारी स्टोरीज गढ़ी गईं, यहीं से सब फैलाया गया। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो तुम्हारे कदमों की आवाज उस खाली हॉल में गूंजती है और तुम्हें लगता है